हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और मैं आज हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए सीटेट 2016 पेपर वन का जो ईवीएस है पर्यावरणीय अध्ययन, उसके 30 प्रश्नों के साथ। तो अगर आप में से कोई नया है, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे सही उपयुक्त का चुनाव आपको करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है, जिसको फॉयल बोलते हैं आप, ठीक है, फाइल नहीं है ये फॉयल है, ठीक है, और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वो ऊपर तैरता है। फिर वो फाइल को मोड़कर जोर से दबाती निचोड़ती हैं और फिर से पानी में डालती हैं तथा शिक्षार्थियों को दिखाती हैं कि वो डूब जाता है। बाद में वो शिक्षार्थियों को यह सोचने का कारण देने के लिए कहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं कि इसमें हाइपोथेसिस है, इसमें परिकल्पना है, ठीक है, हाइपोथाइजिंग करना है आपको, परिकल्पित करना है, ठीक है, कि आखिर जब ऐसे सीधा रखते हैं तो वो डूबता क्यों नहीं डूब रहा है, जब मोड़ देते हैं तो क्यों डूब रहा है, ठीक है। एल्युमिनियम फॉयल है वो, जो फॉयल देखिए ना आपने, फाइल नहीं फॉयल है वो, ठीक है। तो यहाँ पे परिकल्पना की बात की जा रही है, ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संबंध में सिवाय किसके निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। किसी एक को छोड़ के जो है बाकी सभी जो है वो सही है। बच्चे की अस्मिता का पोषण करने, ठीक है, ये तो वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तक नहीं, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर, वास्तविक जो अवलोकन है उसका, उसके स्थान पर पाठ्यपुस्तक को नहीं, पाठ्यपुस्तक ये वाला जो है सही होगा, क्योंकि ऑप्शन सही नहीं है इसलिए, क्योंकि सिवाय बोला है ना, इसलिए ये सही होगा आपका, ठीक है। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, यह है कि एक पौधे को अपनाने, उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को भी प्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों का समूह बनाना, वाद विवाद। देखिए, मैं सही बताऊं तो इसमें जो है संवेदनशील बनाने की बात हो रही तो फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर संवेदनशीलता कैसे आएगी, जब आप किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ जब आप जुड़ेंगे तो उसके बारे में आप ज़्यादा जानेंगे, तो उसके बारे में कब कितना संवेदनशील होना है आप समझ सकते हैं। जब प्रत्येक बच्चा जो है ना एक पौधे को पालेगा, मतलब उसकी देख रेख करेगा, तो उसके प्रति संवेदनशील बनेगा, ठीक है, उसके बारे में जब जानेगा तो उसके प्रति संवेदनशील बनेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्यों। सहपाठी अधिगम को, देखिए जब ग्रुप में होंगे ना तो एक दूसरे से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये पहला वाला तो बिल्कुल सही है। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, ठीक है, सामाजिक सोशलाइजेशन तो बढ़ेगा ही ना इससे। बच्चों के सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वो खुश होते हैं, वो उसके प्रति प्रेरित होते हैं, ये भी ठीक है। ये कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, मतलब शिल्पकला ऐसा नहीं है, तो ABC जो इसका है ऑप्शन नंबर 2 वो सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। सबसे अच्छा तरीका किसी चीज़ का आकलन करने का, यहाँ पे जब ना हिंदी वाला समझ में ना आए तो इंग्लिश वाला देखिएगा, ये थर्ड वाला ऑप्शन, हस्तपरक गतिविधि, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। और देखिएगा, किसी एक्टिविटी को देके उसके बाद उसका आकलन करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं उस पर, इंडिविजुअल के बारे में, उस छात्र के बारे में जिससे भी आप इस चीज़ को करा रहे हैं। तो हस्तपरक विधि जो है ये सबसे बेस्ट है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में से अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें ऑप्शन दिया परिवार, समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक। देखिए बोला कि द सोर्स ऑफ दीज ऑल्टरनेट कंसेप्ट कैन बी,
इनके जो ऑल्टरनेट कंसेप्ट हैं वो क्या हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं ऑल्टरनेट कंसेप्ट जो होंगे, एक तो परिवार और समुदाय हो सकता है, और दूसरा पाठ्य पुस्तकें व अन्य पुस्तकें हो सकती हैं। तो आपका इसका जो ए और बी है वो सही है। चलिए, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्योंकि क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि उसमें से जो नमी है उसको पूर्णतः हटा दिया जाए, और क्या नमी होगी अचार सड़ना शुरू हो जाएगा, ख़राब होना शुरू हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, बहुत लॉजिक नहीं है इसमें। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का के क्या कारण हो सकता है या हो सकते हैं, ठीक है। पेड़ों, कुएं तथा आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारी बोरिंग पंप लग गए हैं। बोरिंग पंप वाला तो ठीक है कि बोरिंग पंप लग गए इसलिए सूख रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो प्रश्न संख्या जो 68 है आपकी, ए और बी, देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है ना वो सही है, ठीक है ना, ए और बी सही है, सी नहीं। देखिए क्यों, क्योंकि पेड़, कुएं तथा अब इसके आसपास के स्थान मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, ठीक है ना, इस वजह से भी पानी सूख गया है, और अब आसपास के इलाके में बहुत सारी बोरिंग हो गई है, ठीक है, इस वजह से ए और बी जो है इसका सटीक ऑप्शन है। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि देखिए ये सहजीवी वाली बात है, इन दोनों का सहजीवी संबंध है, ठीक है। मनोरंजन करने के लिए तो बैठता नहीं है। भैंस बगुले के एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं, बगुला भैंस को डराना चाहता है, बिल्कुल नहीं, ये सहजीवी संबंध है इनका, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, तो मैं आपको बता दूं ह्यूमस उपलब्ध कराना जो है ये जड़ का कार्य नहीं। अब आप बोलेंगे क्यों, देखिए ह्यूमस जो है ना, चीज़ों के सड़ने से जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है उसको आप ह्यूमस बोलते हैं, तो वो जड़ का काम नहीं है ह्यूमस बढ़ाना, ठीक है ना। पौधे को सहारा देना है, जल तथा खनिज का अवशोषण करना होता है, और जो है भोजन भंडारण संचित करना, ये ठीक है। वो ह्यूमस उपलब्ध कराना जड़ का कार्य नहीं है, तो नहीं पूछा गया, इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही है। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वेट लिफ्टर है, अपनी वीडियोस में भी जब मैंने थ्योरी कराई थी। वह कर्नाटक की हैं, गलत है, वो आंध्र प्रदेश की। इनके फादर जो हैं एसआई पुलिस में थे। उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, उसने तो नहीं यहाँ पे लिखना चाहिए, उन्होंने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकते हैं, बिल्कुल सही। जब वो 12 वर्ष की थी तब से वो भार उठाना, बिल्कुल सही। तो BCD इसका सही ऑप्शन है, BCD सही है। तो BCD कहाँ है, सॉरी ACD सही है। ACD कहाँ है, पहला वाला है, BCD नहीं, बी तो कर्नाटक की तो है नहीं। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था हैं। अच्छा, समुदाय स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, ठीक है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था, ठीक है। उनमें केवल दूषित नहीं, उनमें केवल, जिसमें केवल तो आ जाए वो ऑप्शन ही गलत होता है। ABC ये तीनों था इसका, तो जिस ऑप्शन में ABC है वो सही है, ठीक है ना, पहला वाला। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में, एक बात बताऊं आप, अगर मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वर्ली मुंबई, वर्ली ये, वर्ली वो, वर्ली जो है मुंबई का स्थान है। मुंबई कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में। वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली, मैं वर्ली मुंबई क्यों बोला, वर्ली जब आप कोई पता भेजते हो ना, देखना इसको ध्यान देना। वर्ली जो है मुंबई का एक स्थान है, तो जो है वर्ली जो है एक पारंपरिक कला है, और मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन आया था। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो हैं वो तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है, मतलब इतनी शार्प होती है कि वह वायु में पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। वो बाघ है भैया, बाघ।
जब कोई व्यक्ति ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। यह सुरंगें कहाँ हैं? यह सुरंगें पर्वतों में हैं। कौन से पर्वतों में हैं? पूर्वी घाट। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो जाते हैं। मतलब सापेक्ष अगर समझेंगे ना, सापेक्षता, तो हम अर्जेंटीना से उल्टा हैं। अर्जेंटीना से वो हमारे ऊपर, हम उनके नीचे, इस तरह से समझ लीजिए। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है कि जब आप उसमें तेल डालेंगे तो तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन, मतलब उनका प्रजनन जो है थम जाता है। बोला जाता है कि जहाँ पानी जमा हो तो पानी निकालो, अन्यथा उसमें मिट्टी का तेल डाल दो। ठीक है, घासलेट। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? देखिए आपको बता दूं, बर्रा जो होता है, ततैया, एक साथ रहता है। दीमक देखिएगा एक साथ रहता है, चींटी एक साथ रहती है। ये मकड़ियाँ एक साथ नहीं रहती हैं सब। ठीक है, इसलिए ये वाला सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका, ये कॉलोनीज में नहीं रहती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मकान के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर के भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। ये मकान जमीन से लगभग 3 से साढ़े, जब जहाँ ये आ गया कि 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई, ये 10.5 से 11 फीट, वो असम की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे असम होगा, देखिए यहाँ पे असम है, ये असम की बात हो रही है। ठीक है ना। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुक जब भी बात है, कुडुक 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 झारखंड। ठीक है, याद रखना, झारखंड। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? मतलब 6 थीम बताई गई हैं, उसमें भोजन हमको दिख रहा है, ऊर्जा नहीं है, मौसम नहीं है, सौरमंडल नहीं है। बाकी की 5 थीम है और 4 सब थीम जो है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना भाइयों। अगला लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने में समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? पहला, ये शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों, कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इंटीग्रेट करके जो है, इंटीग्रेटेड उसमें ये जो है, ये विषय को नरम बनाने के लिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन की कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कम उपयुक्त कारण है? कम उपयुक्त पूछा गया यहाँ पे, जब कम पूछ देना या नहीं पूछ दे उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है कहानी कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, नहीं, कहानी कक्षा प्रबंधन में सहायता नहीं करती हैं, बाकी सब सही है इसका। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। रटकर सीखने को देखिए यहाँ पे जो बोला ना, रटकर सीखने को हतोत्साहित का मतलब डिस्करेज, रटने को ये बोला कि रटने नहीं देना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही है। परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, नहीं। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। बच्चे को केवल लिखित जानकारी केवल जहाँ आ जाए वो गलत है। ठीक है, केवल जहाँ आ जाए वो गलत है, इस बात का पूर्णतः आपको ध्यान रखना है भाइयों और बहनों। और परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर मतलब पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषा और व्याख्या, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए डेफिनेशंस वगैरह को, क्योंकि इससे जो है ना जब डेफिनेशंस जहाँ जाती है ना, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, लोग रटना शुरू कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को इरेडिकेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ए, बी और सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में, ठीक है। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर
सभी तरह के कार्य होने चाहिए, ठीक है। बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है, ये वाला कम उपयुक्त है इसमें। निम्नलिखित दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आप अपने घर के या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक और में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का, देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो है ना एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग की बात, मतलब आपने जब आप किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं ना सोच के, तो इसका मतलब कि आपके दिमाग में उसकी छवि बनी हुई है, ठीक है, आपने उसका अवलोकन कर रखा है, इसलिए अवलोकन और रिकॉर्डिंग की बात यहाँ पे होगी। पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषय प्रकृति, अंतःविषय समझते हैं ना, इंटीग्रेटेड इंटरडिसिप्लिनरी, पर्यावरणीय मुद्दों को के द्वारा संशोधित करती है। अब एक बात याद रखिए कि जो ये है ना, पर्यावरण अध्ययन में आपको विज्ञान मिलेगा, सामाजिक विज्ञान मिलेगा और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग, ये वाला ऑप्शन सही है। कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, क्या देते हैं? ए, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक में सवाल देते हैं, बी, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो देखिए इन सवालों की जो प्रकृति है, ए मुक्त अंत वाला है, मुक्त अंत वाला तो है ही नहीं है, अभिसारी है, ठीक है। फिर ए मुक्त अंत वाला, फिर से वही बात है, मुक्त अंत वाला है नहीं। ए जो है बंद अंत वाला है, इसका अंत बंद है, ए ये जो प्रश्न है अपसारी है। और बी मुक्त अंत वाला है, मुक्त का मतलब फ्री है, उसका एंड नहीं है, ठीक है ना। उसमें क्या है, ए वाले में 5 लाभ बस लिख दीजिए। उसमें क्या है कि पूछा है कि अगर नहीं होंगे पेड़ धरती पर नहीं होंगे तो अब वो जो है उसका एंड नहीं है, ठीक है ना, इस वजह से। और अभिसारी एक कन्वर्जेंट है। लास्ट प्रश्न है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या सत्य है? मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, ठीक है। ड्राइंग क्योंकि बच्चों, ठीक है। शिक्षकों का आकलन और रिकॉर्डिंग, अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ठीक है। किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन, नहीं यार, आकलन की आवश्यकता, ये वाला गलत है। ABCD जो है आपका वो तीनों सही है, ABCD आपका सही है, ABC सही है ये। तो ये थे आज आपके लिए 30 प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ कि देखिए इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, चीज़ों को समझिएगा। और क्वेश्चंस ये ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं आपको पिछली वीडियो में, तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको कृपया आप लोग देख लें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके।